पिछले पार्ट में सुयान ने सू की अच्छी खिंचाई की थी और उसको मार के घर से भगा दिया था, जिसके बाद सू बेचारा क्या करता है, चुपचाप यंकाई के साथ मार्केट में चले जाता है और मार्केट में शॉपिंग करने लगता है। तभी वहाँ पे हु सॉन्ग आके सू के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिसको सुन के सू यंकाई को बहाना मार के वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है और वो बोलता है, सीनियर ब्रदर यंकाई, थोड़ा सा मैं कहीं से होके आता हूँ, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चंगा सा रहा तो मैं आपको भी वहाँ ले जाऊंगा। जिसको सुन के यंकाई बोलता है, चलो ठीक है, क्योंकि वो भी दूसरों के काम में ज्यादा टांग नहीं अड़ाना चाहता और ताका झाकी नहीं करना चाहता, यानी सीधा बोलूं तो पूछताछ नहीं करना चाहता, इसलिए वो मार्केट घूमने लगता है और फिर वहां से 9-2-11 हो जाता है। तभी सीन वापस यंकाई पे आता है और वो सोचता है, चलो अब मैं मार्केट आया तो यंग एनर्जी वाली कुछ भी चीज अगर सस्ती मिलती है तो मैं उसको ले लेता हूँ और अपने कल्टीवेशन में फोकस करता हूँ। और ये सोच के यंकाई मार्केट में घूमने लगता है। तभी उसको एक स्टॉल यानी दुकान दिखता है और जैसे यंकाई उस दुकान में पहुंचता है, उस दुकान का सोता हुआ मालिक जग के बोलता है, बोलिए ना मालिक, क्या सेवा करूं, आप क्या लेना चाहोगे, सब कुछ सामने है, जो बोलेंगे अब मैं उसको दे दूंगा। और इतना तारीफ करने लगता है जैसे उसने अंबानी को देख लिया है, क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई आज मोटी पार्टी आ गई है और वो उसको महंगे आइटम दिखाने लगता है, जिसको देख के यंकाई हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। लेकिन फिर यंकाई सोच के बोलता है कि मुझको यंग एनर्जी वाली जो भी वस्तु या पत्थर या फिर कुछ भी है आपके पास वो मुझको दिखाओ। ये सुनकर दुकानदार बोलता है, जरूर मालिक, अभी मैं दिखाता है। और फिर वो एक भाले जैसा दिखता हुआ तीर निकालता है, यानी वो भाला तीर जो भी है वो निकालता है और एक पत्थर और एक मेडिसिन यंकाई के सामने रखता है और बोलता है, इसमें यंग एनर्जी भरपूर भरी है, देखिए मालिक आपको क्या चाहिए जल्दी बताइए और पैसे देके ले जाइए। और इतनी बड़ाई सुन के यंकाई को लगता है कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो अभी ध्यान नहीं देता ज्यादा। और इतने में दुकानदार बोलता है, देखिए महाराज ये पिल तो देखिए, इसमें भरपूर यंग एनर्जी है और इसका नाम सांगदाओ ये पिल है, अगर आपने इसको खा लिया तो आपके अंदर इतनी यंग एनर्जी आ जाएगी कि आप ब्रेक थ्रू तुरंत कर जाएंगे। और ये सुन के मेरे को क्यों लग रहा है कि यंकाई ये गोली ले तो नहीं सकता, लेकिन अगर किसी तरह कर्जा लेके ले लिया ना तो उसको बहुत बुरी तरह से कट जाएगा। तो सीधा बात बोलूं, इस दुकानदार की मीठी मीठी बात पे मेरे को बहुत ज्यादा शक हो रहा है। तो अगर तुम्हें मेरी बात पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और घंटी बजाना है। और इसके बाद दुकानदार वो भाला और तीर जैसे दिखने वाला हथियार दिखाता है और बोलता है, इसका नाम लियांग दाओ है। और इसका नाम लियांग दाओ इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें बहुत लोगों का दाग यानी खून लगा हुआ है, मतलब समझ रहे हो ना कि इससे बहुत लोगों को उड़ा दिया गया है और इसमें उन लोगों की भरपूर यंग एनर्जी को भर दिया गया है। जिसको सुन के यंकाई हैरान हो जाता है और उसका शक और बढ़ने लगता है। और इससे पहले यंकाई कुछ बोलता है, दुकानदार तुरंत पत्थर उठा के बोलता है, ये जानते हो ये हेवनली पवेलियन का एक मिस्टीरियस पत्थर है, कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे लेजेंड छुपे हुए हैं और इसके अंदर भरपूर यंग एनर्जी छुपी हुई है। सीधा सीधा बोलूं, सोल स्टोर वाली कहानी है ना, उसी तरह की कहानी इस पत्थर की ये दुकानदार बता रहा था। और ये सुन के यंकाई को अब यकीन हो जाता है कि ये दुकानदार उसको चूना लगाना चाहता है, तो वो इन सब के दाम पूछता है, जिसको सुनकर दुकानदार एकदम खुश हो जाता है और बोलता है, वैसे तो इन सब की कीमत 10,000 सिल्वर कॉइन है, लेकिन आपके लिए मात्र 500 सिल्वर कॉइन है। तो बोलिए ना महाराज, अभी देना चाहेंगे कि आप अपने सर्वेंट से भिजवा के सामान लेना चाहेंगे। जिसको सुन के यंकाई हैरान हो जाता है, मेरे सर्वेंट, मैं तो खुद सर्वेंट जैसे यहाँ काम करता हूँ। और फिर ये सब यंकाई सुन के बोलता है, ऐसा करता हूँ मैं बाकी मार्केट घूम लेता हूँ, फिर मैं सामान लेने का सोचता हूँ। जो सुन के दुकानदार भड़क जाता है और बोलता है, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तू मेरे साथ क्यों बकवास कर रहा है। देखो कितना जल्दी दुकानदार का अवतार बदलता है। अगर इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, कोई इज्जत नहीं करता है। जैसे मेरे को भी कमेंट में लोग बोलते हैं, कुछ चैनल डिलीट कर दे, तेरे सब्सक्राइबर तो नहीं है और कोई लाइक नहीं करता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और अब यंकाई को दुकानदार भगाने लगता है, लेकिन तभी यंकाई मुड़ता है और उसके पीछे भूमि आ जाती है और बोलती है, अरे यंकाई कैसे हो तुम, और ये बोल के हंसने और खिलखिलाने लगती है। और यंकाई उसको देख के हैरान हो जाता है और थोड़ा इधर उधर करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भूमि हंसते हुए बोलती है, तुम यंग एनर्जी वाले सामान वाला दुकान खोज रहे हो ना, तो रुको ना, टेंशन क्यों लेते हो, मैं बताती हूँ। वो आगे जो दुकान देख रहे हो ना उधर, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे यंग एनर्जी से भरपूर सामान मिल जाएंगे। जिसको सुन के यंकाई भूमि को थैंक्स बोलता है और वहां से निकलने लगता है और भूमि भी उसके पीछे आने लगती है। यंकाई थोड़ा तेज होता है, भूमि तेज होती है। यंकाई धीमा होता है तो भूमि धीमे चलती है। यंकाई दौड़ता है तो भूमि दौड़ती है। और ये देख के यंकाई चिढ़ जाता है, वो बोलता है, मेरा पीछे तुम क्यों कर रही हो। वो तो बोलती है, मैं तो मार्केट घूम रही हूँ और मेरी गलती क्या है कि मैं जिधर जा रही हूँ उधर तुम जा रहे हो, और जिससे मैं चल रही हूँ उसी तुम चल रहे हो। जिसको सुन के यंकाई बोलता है, कोई फायदा नहीं है इससे लड़ने का। और फिर वो मुंह घुमा के आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि बेचारा अब वो कर भी क्या सकता है, मार्केट में जो फंसा है जहाँ पे वो लड़ भी नहीं सकता है। और ये सब हरकत करके भूमि मजे ले रही थी। और जब यंकाई अब उसको कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप आगे बढ़ा था, तो ये देख के वो और शर्मा जाती है। मैं क्यों खुश हो रहा हूँ, मेरे को कौन सा वो मिल रही है। और से यंकाई को भी वो नहीं मिलती, क्योंकि यंकाई के पास तो और भी बहुत सारी, नहीं मेरे को याद मत दिलाओ यार, मेरे दिल में अभी से आग लग रही है।
और अभी अंकाई जब आगे बढ़ने लगता है, भूमि उसके पीछे आने लगती है और अचानक से उसके अंदर का स्टोन ग्लो करने लगता है। तो ये अंकाई तुरंत समझ जाता है कि आसपास यंग एनर्जी वाली कोई खास चीज है और वो एक दुकान को देखता है और उस ओर जाता है, जहाँ पे पहुंचने के बाद वो यंग एनर्जी से भरपूर स्टोन को देखता है और वो खुश हो जाता है। कम से कम उसको सही जगह मिल गई है, ना कि पिछले बार जैसे दुकानदार ने जो लंबी लंबी फेंकी थी ना और ठगने की कोशिश की थी, ऐसी कोई दुकान ये तो नहीं दिख रही है। और अब यंग एनर्जी से भरपूर पत्थरों को देख रहा था, तभी दुकानदार भूमि को देखता है और वो चौंक जाता है, लेकिन भूमि उसको बोलती है यानी चुप रहने का इशारा करती है और तो दुकानदार तुरंत चुप हो जाता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि ये दुकान भूमि के परिवार का है और यंग का है। यंग स्टोन का भाव उस दुकानदार से पूछता है। दुकानदार 5 उंगली दिखा के तुरंत बोलता है ज्यादा नहीं, 500 सिल्वर कॉइन और कुछ नहीं, जिसको सुन के यंग का हैरान हो जाता है। 500 सिल्वर कॉइन, इतना तो मैं सेट में साल भर भी काम करूंगा तो भी नहीं कमा पाऊंगा, तो मैं अब कहां से लाऊंगा और इसको कैसे खरीदूंगा, आखिर मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब यंग को परेशान देख के भूमि दुकानदारों को इशारा करती है और तभी यंग बोलता है भैया आप इसको थोड़ा सस्ता करके नहीं बेच सकते, जिस पे दुकानदार बोलता है जरूर, आप बताइए कितना सस्ता आप चाहते हैं। तो यंग भी अपनी 5 उंगलियां दिखाता है, जिसको देख के दुकानदार खुश हो जाता है और बोलता है सिर्फ 5 सिल्वर कॉइन कम करना है। अरे ये तो कोई पूछने वाली भी बात नहीं है, ये तो मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ। जिस पे यंग बोलता है भैया 5 नहीं। तो ये सुन के दुकानदार चौंक जाता है, क्या 50? लेकिन तभी उसको भूमि आंख दिखाती है, जिसको देख के दुकानदार डर जाता है और बोलता है चलो इतना नुकसान मैं उठा सकता है तो आपके लिए 50 कम कर देता है। जिस पे यंग बोलता है भैया मैं तो एक्चुअली बोल रहा था कि 5 नहीं 50 नहीं, 50 में आप मुझको दे सकते हैं क्या? 50 सिल्वर कॉइन मैं देता हूँ। जिसको सुनकर दुकानदार पागल हो जाता है, बोलता है खोपड़ी तोड़ 50 का भैया, इतना में तो मुझको खेती भी नहीं पड़ी है, 500 से डायरेक्ट 50, ऐसा कौन करता है? बेचारा भी इंडियन मम्मी पापा से नहीं मिला है, यानी मम्मी से नहीं मिला है, तो इसलिए वो बोल सकता है, वरना यहाँ के दुकानदारों को पता है कि मम्मी से जब पंगा होता है ना तो 100 का सामान भी 10 में आ जाता है। और अब दुकानदार हड़बड़ाने लगता है और बोलने लगता है भैया मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना कम में तो दे भी नहीं सकता हूँ, अगर मैं इतना कम में दूंगा तो मैं मालिक को क्या बोलूंगा और वो मेरे जेब से पैसा काट लेंगे और मेरे परिवार को पूरे महीने भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे, मेरे को तनख्वाह भी नहीं देंगे, मेरी तो बैंड बजा देंगे। और ये बोल के वो बेचारा दुखी होने लगता है, क्योंकि वो भूमि को मना तो नहीं कर सकता है, लेकिन यंग को इनडायरेक्टली बोल रहा था भैया 50 में तो नहीं बेच सकता हूँ। जिस पे यंग बोलता है क्या करूं। तभी भूमि बीच में आके बोलती है अरे यंग टेंशन क्यों लेते हो, मैं तुम्हारे बदले पैसे दे देती हूँ, बस तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आज से तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी और मेरी बात सुननी पड़ेगी। जिसको सुन के यंग बोलता है इतना आसान है, ये लो भैया ये पील, इसको देखो, इसके बदले क्या आप ये स्टोन मेरे को दे सकते हो। जिसको देख के दुकानदार खुश हो जाता है और बोलता है अरे ये पील बहुत कीमती है, हाँ इसके बदले मैं आपको स्टोन दे सकता हूँ। फिर यंग पील के बदले स्टोन ले लेता है, जिसको देख के भूमि चिढ़ जाती है और जल जाती है। मैं जब पैसे दे रही थी तो मेरे से नहीं लिया, देखो कितना खुदगर्ज बन रहा है, दोस्ती करने मुझसे बस बोल रही थी, कौन सा मैं पहाड़ तोड़वा रही थी जो इतना भाव खा रहा। लेकिन यंग का क्या था, उसका काम हो गया और वो पत्थर लेके वहां से निकल गया, लेकिन फिर भी भूमि उसका पीछा नहीं छोड़ी और लेकिन जाते जाते दुकान से एक सामान उठा के यंग को दे दी और बोली कि इस दुकान से अगर कुछ भी ले जाओगे तो ये फ्री में मिलता है। जिस पे यंग दुकानदार की ओर देखता है, लेकिन दुकानदार बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है, बस मन ही मन तड़पता रहता है, मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मेरे जेब से ये पैसा कटेगा, ऐसा वो दुकानदार मन में सोचता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता है। इसलिए यंग को लगता है कि हाँ सही में ये फ्री में मिलता है, तो वो लेके चला जाता है और उसके पीछे भूमि भी चल देती है और इधर दुकानदार बेचारा अपने दुख में डूब जाता है। और इसके बाद यंग थोड़ा सा और मार्केट घूमता है और अपने घर की ओर निकल जाता है, लेकिन भूमि तो अभी भी उसका पीछा कर रही थी और उसके पीछे चल रही थी, जिसको देख के यंग जंगल की ओर जाता है, ऐसा हमको लगता है। और भूमि डरते हुए जंगल की ओर बढ़ती है और बोलती है मेरे को जंगल से डर नहीं लगता है, लेकिन फिर अगर वो कुछ गलत कर देगा तो मैं क्या करूंगी, मैं कैसे भागूंगी, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो मेरे साथ तो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लड़का वो नहीं लगता है। पिछली बार भी तो देखा था कैसा वो मेरे से डर के भाग रहा था, लगता है मुझे वो लड़कियों से डरता है, इसलिए ये हरकत कर रहा है। और ये कह के वो उसके पीछे जंगल में जाने लगती है, जहाँ पे पहुंच के यंग जंगल के और ज्यादा अंदर जाने लगता है। वो और डरती है, लेकिन फिर उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन अचानक से यंग गायब हो जाता है और वो यंग को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी यंग अचानक से उसके पीछे आता है और उसका मुंह पकड़ के उसको पेड़ के पीछे छुपा लेता है और वो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन यंग बोलता है हल्ला नहीं करना है, हमारा पीछा कोई कर रहा है। तभी हमको वहां पे चैंग आता दिखता है जो बोल रहा है वो लड़का कहाँ गया, अभी तो वो इसी ओर आया था, अब कहाँ हवा में गायब हो गया, मुझको एक बार बस मिल जाए, मैं उसको अच्छा सबक सिखाता। जिसको देख के भूमि बोलती तुम चैंग की बात कर रहे हो। तभी चैंग वहां से चला जाता है और भूमि वहां से निकलने लगती है, तो यंग बोलता है नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए वो भूमि को पकड़े वापिस पेड़ के पीछे छुप रहता है। तभी 3 खंजर उनकी ओर बढ़ता है और भूमि को पकड़ के यंग वहां से तुरंत कूद जाता है। और जब भूमि को पता चलता है कि वो यंग की गोद में थी तो वो तो लाल पीली हो गई थी और अपने सपनों की दुनिया में खो गई थी, और जब वो उसको नीचे उतारता है तो उसको होश आता है, लेकिन अभी भी
वो लाल पीली होकर पीछे शर्मा रही थी। तभी अंकल चिल्ला के बोलता है, बहुत हुआ चूहा बिल्ली का खेल, मुझको पता है कि तुम वहां छुपे हो, तो मेरे सामने जल्दी से आना है। तभी वहां पे ताओ आता है, जिसको देख के भूमि उसको पहचान जाती है। तो चैंग बोलता है कि अच्छा तू वही लड़का है ना जिसने हमारे पवेलियन के लोगों को पीटा है और शेर बनने का दिखावा कर रहा है। आज तुझको मैं बताता हूँ कि असली शेर क्या होता है। और पीछे से चैन आके बोलता है, हाँ बिग ब्रदर, ये वही लड़का है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, इसको मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से जख्मी किया था और इतना जल्दी तो वो ठीक नहीं हो सकता है। और ऊपर से हम दोनों मिलकर अगर लड़ेंगे तो इसका आज खेल खत्म होना पक्का है। जिसको सुन के भूमि गुस्सा होती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन यंका अपना हाथ आगे रख देता है और वो आगे बढ़ता है, क्योंकि वो 3 खंजरों के अटैक से समझ गया था कि उन्होंने आज मारने का इरादा यंकाई को बनाया है। और अगर भूमि पहले बीच में आ गई तो यंकाई को खत्म करने के लिए, उसको भी खत्म करने से वो लोग पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए वो आगे आके उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब घंटी बजाओ और पहले वाला एपिसोड जाके चैनल में देखो यार, और अगले वीडियो में मिलने के लिए घंटी बजा दो।